नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एडवांस स्टडी सॉल्यूशंस पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, बताइए। अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 280। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो 1951 के अंदर किया गया था। कैसे? इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है। इसमें वित्त आयोग में जो जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये रहे ऑप्शंस। शाहजहां, शेर शाह सूरी, नादिर शाह और जहांगीर। इसका जो सही उत्तर है वो होगा शाहजहां ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त और हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जो पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, बताइए। जमाव के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कीटाणुनाशक के रूप में। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होने की उम्मीद है? जो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना है? 7 के बराबर, किसी भी बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, 7 से अधिक या 7 से कम। इसका उत्तर होगा 7 से कम। जो नींबू के रस का जो पीएच है वो 2 और 3 के बीच में होता है और यह अधिक अम्लीय होता है। वॉशिंग सोडा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और फास्फोरस, बताइए कौन सा होगा। जो वॉशिंग सोडा जो दूसरा नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को इस नाम से भी जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड, बताइए कौन सा होगा। बेकिंग सोडा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका जो उत्तर है वो होगा बेंगलुरु। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? 1911, 1912, 1910, 1905। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा 1911, क्योंकि दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। 1911 में इसको बदल दिया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ये बताइए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? लुकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप और गठिया, बताइए। इसको रेबीज भी बोलते हैं। इसका उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को रेबीज भी बोला जाता है।
ये रहा अगला क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए। थोरियम, यूरेनियम, पानी और जीवाश्म। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, भारत के लोग, लोकसभा के सभी सदस्य। बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा लोकसभा के सभी सदस्य। इसमें केवल लोकसभा के सभी सांसद ही भाग लेते हैं और इसमें इसी सांसद से एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद के सदस्यों में ही चुना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के विशेष विशेष दर्जे से संबंधित है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 300, आर्टिकल 110, आर्टिकल 248। बताइए। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है कौन सा है? आर्टिकल 370। फिर अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, छोटी आंत। कौन सा होगा? इसका जो उत्तर है वो होगा अग्नाशय। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी, रेगुर, जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है और इसे ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। इसका सही उत्तर रेगुर होगा। किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि क्षेत्र है? यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब। बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा राजस्थान। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धन। बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा समुद्रगुप्त को। फिर अगला क्वेश्चन बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन और गंगा बेसिन। बताइए कौन सा सही होगा? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा गंगा बेसिन। ये रहा अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, मलावी झील, ग्रेट पेरियर झील। कौन सा उत्तर सही होगा? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा सुपीरियर झील। बताइए। माही नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ केरन में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा खंबात की खाड़ी में। ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। बताइए आपने कितने सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।